पानी पर नया पेज। नमस्कार, विशेष में मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एसवाईएल पर हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पंजाब एसवाईएल को लेकर कतई झुकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ हरियाणा भी अपने हक के पानी के लिए जिद पर अड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब मानेगा? क्या कभी हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा? क्या हरियाणा सरकार पंजाब को एसवाईएल पर झुका पाएगी? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब अड़ा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एसवाईएल पर हरियाणा और पंजाब के बीच फंसा पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में है, तो दूसरी तरफ पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है। हरियाणा भी पानी लेने की जिद पर अड़ा है। वहीं मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित ने खुद को अलग कर लिया है। एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से खुद को अलग किया। अब नई बेंच मामले पर करेगी सुनवाई। सीजीआई अब नई बेंच का करेंगे गठन। हरियाणा सरकार की अर्जी पर एससी में होनी थी सुनवाई। पंजाब सरकार के खिलाफ हरियाणा सरकार ने दी हुई है अर्जी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल की जमीन किसानों को वापस लौटाने पर एक अर्जी दायर की थी। अपनी अर्जी में सरकार ने कहा था, पंजाब ने हमेशा एसवाईएल परियोजनाओं में बाधा डाली है। पंजाब की मंशा कभी भी हरियाणा को एसवाईएल के जरिए पानी देने की नहीं रही। किसी भी राज्य को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का अधिकार नहीं है। पंजाब कैबिनेट ने एसवाईएल की जमीन भूस्वामियों को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया था। इस फैसले से एसवाईएल परियोजना की भूमि डिस्टर्ब होने का अंदेशा है। एक तरफ पंजाब अपनी जिद पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार पानी के लिए हर रास्ता अपनाने में लगी है। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने एसवाईएल पर प्रदेश के लोगों को आश्वासन दिया है और पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। धनखड़ ने कहा कि चुनाव को देखते हुए पंजाब में एसवाईएल पर राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। हरियाणा अपना पानी लेकर रहेगा। पंजाब में पॉलिटिक्स हो रही है, चुनाव सिर पर है। पॉलिटिकल ड्रामा अपनी जगह है, लेकिन हक अपनी जगह है और किसी भी पॉलिटिकल ड्रामे से पानी नहीं रुकेगा। हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी एसवाईएल को लेकर अब सरकार पर तंज कसने में पीछे नहीं है। विपक्ष की नेता किरण चौधरी ने एसवाईएल पर कहा कि मामले में राजनीति छोड़कर एकजुटता से केंद्र पर दबाव बनाया जाए, ताकि किसानों की आंखों से बहने वाले पानी को रोककर नहरों में पानी लाया जाए। केंद्र सरकार उनके नीचे, पंजाब के अंदर भी समर्थित सरकार है, हरियाणा में समर्थित सरकार उनकी है कि अब जो है इसमें देरी ना हो। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे हक में आ गया है, ये जो हमारी जीवन रेखा है, ये जो किसान के आंसुओं के अंदर मतलब आंखों में जो पानी है, वो आंखों का पानी बंद करके नहरों में पानी लाने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा और पंजाब में टकराव और तेज हो गया है। हरियाणा अपने हक में फैसला होने के बावजूद भी पानी नहीं ले पा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा को अपने हक का पानी मिल पाएगा? क्या एसवाईएल पर पंजाब को झुका पाएगी हरियाणा सरकार? जस्टिस यूयू ललित ने मामले से खुद को अलग क्यों किया? एसवाईएल पर नई बेंच का गठन कब होगा? क्या कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगा पंजाब? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो सियासी पानी पर बहस हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ फोन पर हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी के प्रवक्ता और कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता। रमन साहब, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो अब एक जज ने, एक जस्टिस ने खुद को इस बेंच से अलग किया, अब एक नई बेंच का गठन होगा, ये जो वक्त गुजरेगा इसमें,
क्या एक बार फिर से पंजाब को थोड़ा और वक्त मिल गया कि वो जो जमीन लौटाने की प्रक्रिया है उसको और तेजी से आगे बढ़ा सके, या अब हरियाणा के हक को नहीं दे हरियाणा को, उसके लिए नई स्ट्रैटेजी बना ले, नई रणनीति बना ले? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही शेर होता अच्छा है है जो सर। मंजूर खुदा होता है। लेकिन हम्म, यहाँ खुदा की जगह कानून है, और देश में कहीं भी कानून से ऊपर कुछ नहीं होता। हम्म, आप जितने मर्जी लॉज बना लीजिए, उनको चैलेंज करा जा सकता है, उनके ऊपर स्टे लगाई जा सकती है, उनके ऊपर चीजें हो सकती हैं। हम्म, और ये जिस प्रकार से पहले 2004 में कानून बनाया था काला, हम्म, और जिन लोगों ने बनाया था उनके भी मुंह पे बहुत सॉलिड तमाचा संवैधानिक बेंच ने मारा है, हम्म। और दोबारा भी पड़ेगा अगर ऐसी गलती करेंगे। बीजेपी के भी मुंह पे है तमाचा, आप साथ में हैं वहां पे, और आप देखिए, वहां की जो प्रदेश यूनिट है में बीजेपी की हम वो भी अभी कुछ प्रदेश अगेंस्ट की में नहीं बात कर बोलती रहे है। हैं। हम अभी प्रदेश की बात कर रहे हैं, और हाँ। प्रदेश भाजपा इस हक में है हम्म, कि हम कानूनी तरीके से लड़के हाँ। अपना अधिकार और मांगेंगे। पंजाब में जो फेडरल यूनिट है स्ट्रक्चर आपकी वो? साथ थोड़ी सी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि हाँ। देश में भी एक फेडरल स्ट्रक्चर का है, हाँ। और वैसे ही पार्टीज के अंदर भी जो रीजनल यूनिट्स होते हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर की तरह चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उसका तो क्या संज्ञान रखना मतलब आप चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में जो बीजेपी यूनिट है वो केंद्र से बाहर है, केंद्र के सुनती नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ? आपकी समझ में थोड़ी सी गलती है। नहीं सर, बताइए, ठीक कर दीजिए सर। हाँ, हाँ, कर दीजिए। ये तरीका होता है कि हाँ। जो रीजनल यूनिट्स होते हैं किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के, हाँ। शायद थोड़ा सा उसको इनेलो वाले नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कांग्रेस जरूर समझ पाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। जो क्योंकि regional वो भी unit उसी होते- कश्ती में सवार हैं। नहीं, क्योंकि रीजनल यूनिट्स हाँ। नेशनल पार्टी के दो प्रकार से चलते हैं हाँ। कि एक तो नेशनल पार्टी हाँ। नेशनल मुद्दों को देखती है, हाँ। और सारा उन पे करती है। रीजनल यूनिट्स जो है, रीजनल इकाइयों को देखते हुए वहाँ की तकलीफों को, सर मैं वहाँ की आम चीजों आदमी को हूँ, देखते मुझे आम भाषा में अगर आप समझाएं। मैं प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, फिर कृष्णमूर्ति जी के पास चलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो भी उसी नाव में सवार हैं। अगर और एक आम आदमी की भाषा में समझाएं आप राष्ट्र के मुझे। हितों की संरक्षण करेगी। नहीं, सुन लीजिए ना रमन साहब, सवाल सुन लीजिए, थोड़ा सिंपल समझाइएगा, आम आदमी को समझ में आए ऐसी भाषा में। सर, आम आदमी को नहीं समझ में आ सकती। सुन लीजिए ना सर, सवाल सर, सुन आम लीजिए। आदमी को नहीं समझ में आ सकती, सर उनके सर 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 की बहुत विशाल है। मैं भी आम ही आदमी हूँ सर। नहीं सर, वो मुझे आम मुझे आदमी मुझे के एक बात वो- बताइए, सुन तो लीजिए रमन साहब, सवाल सुन लीजिए पहले। बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। एक केंद्र में आपकी सत्ता में आपकी पार्टी है, केंद्र की एक यूनिट है, उसके अंडर अलग अलग स्टेट वाइज यूनिट्स हैं। तो अगर केंद्र को ये लगता है कि हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए और ये जो एसवाईएल का पानी है इस पर हरियाणा का हक है, तो क्या वो अपने किसी दूसरे स्टेट के यूनिट को ये कह सकती है कि आप इसको अपोज नहीं करेंगे? कह सकती है ऐसा? कानून सबके लिए एक है, और कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा जो देश है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर में चलता है। ठीक। उसके अनुसार जो अगर यही व्यवस्था होती तो शायद रीजनल यूनिट्स की जरूरत ही नहीं होती। तो भाजपा हरियाणा होनी ही नहीं चाहिए, भाजपा तमिलनाडु होनी ही नहीं चाहिए। नहीं सर, आप मुझे सिंपल कर दीजिए ना, मैं तो ये बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि केंद्र के कहे से बाहर है पंजाब बीजेपी? पंजाब बीजेपी पंजाब के हितों को देखते हुए चलती है, पंजाब की जनता को देखते हुए चलती है। हरियाणा की बीजेपी हरियाणा के हितों को देख के चलती है। आप कानून की भी बात कर रहे हैं, संविधान की भी बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं दूसरी तरफ के पंजाब के हक को देखेगी। अगर आपको लगता है, अगर आपकी पार्टी को लगता है कि एसवाईएल के पानी पर हरियाणा का हक है, कानूनी अधिकार है, तो एक पार्टी का एक ही स्टैंड होगा सर। सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां आपको वोट चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वहां इलेक्शन आने वाला है, वहां आपकी पार्टी के ही जो दूसरे लोग हैं उनका नजरिया, उनका स्टैंड चेंज हो जाता है, यहां चेंज हो जाता है। केंद्र को कम से कम कहिए इंटरफेयर करें, अगर आपको लगता है कि संवैधानिक हक है, अधिकार है आपका, तो सुनेंगे। हाँ हाँ, तो ऐसा है कि अगर कानूनी हक और कानूनी चीज हम नहीं मानते होते कि हरियाणा का अधिकार है, तो 2015 से अभी तक हमने 14 सुनवाइयों की को थ्रू ना करा होता सुप्रीम कोर्ट में,
और ये जो पक्ष रखना था, चाहे वो पहले 40-40 लाख रुपया पर पेशी लेने वाले वकील हों, वो आए थे, लेकिन यहाँ लॉ ऑफिसर्स ने जिस प्रकार से पक्ष रख के काम करा है, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर हम इस हक को नहीं मानते होते तो क्या हमने इस प्रकार से पैरवी करी होती कि हमारे को ये फैसला मिलता? वो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कौन मना कर रहा है कि आपने गलत कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर आप कानून संविधान की बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी कानून संविधान को मानती भी है, केंद्र में आपकी सरकार भी है, तो क्या उसकी ये जिम्मेदारी, उसकी ये जवाबदेही नहीं हो जाती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में कोई फैसला सुना दिया है तो वो इंटरफेयर करे और कहे राज्य की सरकार को, पंजाब में, चलो राज्य की सरकार क्योंकि आपके अकेले की पार्टी नहीं, अपने यूनिट को कहे कि भाई संवैधानिक तौर पर अब इस पर अधिकार है हरियाणा का, आप इसको अपोज नहीं करेंगे क्योंकि कानून यही कह रहा है। का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ। ना मैं पंजाब का प्रवक्ता हूँ, मैं हरियाणा के। ये बढ़िया आपने जवाब दे दिया। ठीक है, कृष्णमूर्ति जी से पूछ लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी, यही सवाल, इसी परिस्थिति में आप भी हैं, आपकी पार्टी भी है, उस पे आऊंगा, उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि अब ये जो एक जस्टिस ने अपना नाम वापस ले लिया इस बेंच से, इसका क्या असर होगा आपके हिसाब से? देखिए, तो कानूनविद बताएंगे। अच्छा, जो मैंने कानून की पढ़ाई नहीं पढ़ाई हुई है। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक, जो वकील होगा, चलिए लौटूंगा वो आपके बता पास। पाएगा। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या असर होगा इसका? नहीं, डिले होगा, नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और ये जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस, वो एक नई बेंच गठित करेंगे, उसमें किसी जज को अपॉइंट करेंगे, तो 15-20 दिन 25 दिन जितना उसमें लगेगा वो टाइम लग जाएगा। तो एक तो सीधा सा इसका ये है। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा था, दोनों की बातें सुनकर, और किरण चौधरी ने भी जो आज स्टेटमेंट दिए हैं कि ये मामला पार्टी का मामला नहीं है, ये मामला है कानून का। दो सरकारें, हरियाणा और पंजाब, अपने हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया। ठीक। उसके बाद पंजाब ने ये अपनी दलील रखी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला नहीं मानेंगे और हमको ये हक है, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट से को रेफर कर दिया राष्ट्रपति जी ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मार्फत। ठीक। फैसला तो हरियाणा के हक में पहले आ चुका है, उस पर सुप्रीम कोर्ट 12 साल तक बैठी रही, कोई एक्शन नहीं लिया। जब हरियाणा की सरकार आई, इन्होंने इन्हें इसको एक्सपेडाइट किया। 10 साल की जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसने कुछ किया नहीं। अब जब वो फैसला उन्होंने कहा कि, और वो तो सभी जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कभी ये कहेगा कि हमारे फैसले को पंजाब नहीं माने तो चलेगा, तो उन्होंने वही फैसला दिया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का दो लोगों के झगड़े के बीच का फैसला है वो मान्य होना चाहिए। तो वो एक बात अब कानून की। अब दूसरा ये है कि इसमें कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी कोई खाप पंचायत तो है नहीं कि मैंने फरमान सुना दिया और आप मानिए। 12 साल में पंजाब के किसानों को पानी दे दिया गया उस नहर से, और वो जो पानी ले लिया वहां नई खेती शुरू हो गई। तो अब पंजाब का अपना एक नए कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गए, और उस कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छा काम ये किया है हरियाणा सरकार ने कि वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, नहीं तो पिछली सरकार की तरफ बैठी रहती तो बैठी ही रहती। अब उसमें यह है कि वो नोटिस जारी करेंगे, जब नोटिस जारी करेंगे वहां पर, तो फिर पंजाब अपना जवाब देगी और ये लीगल प्रोसेस फिर से एक बार शुरू हो जाएगा। ठीक है। अरविंद भारद्वाज जी इनेलो से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। अरविंद भारद्वाज जी, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से इस मुद्दे को जानबूझकर डिले करने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से, ताकि पंजाब का इलेक्शन बीत जाए, फिर कुछ सोचा जाए इस पे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले को उलझाए रखना चाहते हैं, इसीलिए ये हरियाणा में हरियाणा की भाषा बोलते हैं और पंजाब में जाकर इनके लोग पंजाब की भाषा बोलते हैं, जबकि इनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें ये फैसला करना चाहिए। साहब मैं कहता हूँ, छोड़िए आप हरियाणा क्या कहता है, पंजाब क्या कहता है, आप ये देखिए कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। अब तो फैसला मानिए सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे पक्ष में आ गया। आप हरियाणा पंजाब की तो नहीं मानते, आप कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे तो मानिए, वहां तो एक मत रहिए। वहां तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आपके साथ बैठे हुए हैं या कांग्रेस के बैठे हुए, उन्हें एक राय कहना चाहिए कि कानून सबसे ऊपर है, कानून का फैसला हम सबको मानना चाहिए। वे अब भी ये कहते हैं कि वे पंजाब के लोग हैं, पंजाब कांग्रेस है, पंजाब बीजेपी है, इसलिए पंजाब की इतनी बात कर रहे हैं। मतलब कानून की बात कौन करेगा, संविधान की कौन बात करेगा? ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा अरविंद जी, आपके पास लौटूंगा मैं उसके बाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दो राज्यों की लड़ाई हो और उसमें कानून सम्मत सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाए,
तो क्या केंद्र की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, होती है जिम्मेदारी की नहीं होती है कि उस फैसले को लागू कराए और उसको सुनिश्चित करे कि वो फैसला जमीन पर उतरे? होता है, नहीं होता है? जवाबदेही है, नहीं है? छोटा सा ब्रेक। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उस नहर की जिसको हम उम्मीदों की नहर कहते हैं हरियाणा के लिए, और उस नहर की जो पंजाब में, हरियाणा में सबसे बड़े सियासी एक जुमले की तरह इस्तेमाल होता आया है वर्षों से। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी जी, एक बात बताइए जी कि इस वक्त जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, सियासी जो हालात हैं जी, क्या सिर्फ यही हालात हैं जो जिसकी वजह से केंद्र को अपना हाथ रोकना पड़ रहा है, या अगर ये हालात नहीं होते, वहां चुनाव नहीं होने होते,
तो केंद्र इंटरफेयर करता और कहता भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इसको इम्प्लीमेंट करने देना चाहिए आपको, क्योंकि एक बार भी खुलकर बोलते केंद्र की तरफ से किसी को देखा नहीं। देखिए इसमें ये समझना होगा कि जो सरकार केंद्र में है वो न बीजेपी की सरकार है न कांग्रेस की सरकार है। सरकार होती है, वो सब राज्यों की सरकार है, पूरे देश की सरकार है। और इसलिए कोई आगे बढ़ के नहीं कह सकते कि भाई ये बीजेपी की पार्टी के प्रधानमंत्री हैं तो बीजेपी को इसका लाभ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात क्या होती है, जब मुकदमे डिस्प्यूट में कोर्ट में होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट कराना भी कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, केंद्र की जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये निर्णय देता है कि भाई ये बननी चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट जमीन वापस करती है, तब सुप्रीम कोर्ट केंद्र को कह सकता है कि आप हमारे फैसले को लागू करवाइए। अच्छा। तो उस स्थिति में केंद्र का इंटरफेरेंस बनता है। जब तक वो स्थिति नहीं आती, देखिए ये तो प्रोसेस ऑफ लॉ है और इसमें अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ भी है, जो अब पंजाब करना चाह रही है, डिले करना चाह रही है। और पहले इन्होंने उस मसले को नहीं सुलझाया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कराया, वो भी एक प्रोसेस ऑफ अब्यूज ऑफ लॉ था, वरना उसी समय जाना चाहिए था। तो अब स्थिति ये बनेगी कि हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा गई है, अब हरियाणा की उस पे नई बेंच गठित होगी, नई बेंच गठित होकर वो पंजाब को नोटिस देगी। नोटिस में 4 हफ्ते नॉर्मल टाइम होता है, तब तक ये आपकी घोषणा हो जाएगी चुनाव की और वो चुनाव निकल जाएंगे। उसके बाद सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो देखिए पानी मिलेगा वो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है हरियाणा के हक में, उस पे आप वापस नहीं जा सकते, उसकी संवैधानिक चुनौती भी खत्म कर दी है। अब प्रश्न ये होगा कि कितना पानी और कब मिले, तो उसको लेकर के मेरा अपना ये एक्सपेक्टेशन है कि जब सुप्रीम कोर्ट उस समय इस बात को सुनेगी तो पंजाब गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट होगी उस समय पंजाब की, वो इस बात को सामने रखेगी और उस पर कोई न कोई मध्यस्थता करने के लिए कोई नया वाटर ट्रिब्यूनल बनेगा या कुछ इस तरह की बात होगी, या केंद्र सरकार को कहेगी सुप्रीम कोर्ट की भाई आप दोनों को बिठा के बात करिए, और इस तरह से करके वो फैसला होगा। तो ये इतनी जल्दी कि ये फैसला हो जाएगा वो नहीं होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट गठित होते ही एक स्टे दे सकती है, जो उन्होंने 15 में जब सुनवाई हुई तब भी, 15 में भी तो तभी गए थे ना जब उन्होंने जमीनें वापस करने की बात की थी, कि वो कह सकती है कि आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए, आप न जमीन वापस देंगे न कुछ करेंगे, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं होगा। पानी कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा इस पर चर्चा तो तब होगी जब नहर बन जाए पूरी। हाँ, इसीलिए मैंने, नहीं नहर तो बनेगी, देखिए नहर तो बनेगी, इसलिए मैंने कहा ना कि जब अब ये अपील की सुनवाई होगी तो पंजाब के फैसले, पंजाब के जवाब के बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। अपने आप तो एक्स पार्टी दे नहीं सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो जब वो फैसला देगी तो उस फैसले में वो क्या क्या कहेगी, उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेगी कि भाई आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए, आप नहर बनाइए, जहां तक आपकी पानी की दिक्कत है, हालात बदल गए हैं तो उस पर एक नई मध्यस्थता स्वीकार कीजिए। रमन मलिक साहब हैं हमारे साथ बीजेपी से। रमन साहब, एक बात बताइए, इस वक्त जो हरियाणा की सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों ने एक और मांग की है अभी अदालत के सामने कि भाई जो यथास्थिति है उसको जो पंजाब बहुत तेजी से बदलने की कोशिश कर रहा है, जमीन लौटा के या जो बरी हुई नहर है उसको डिस्ट्रॉय करके किसी भी तरीके से उसको कम से कम मेंटेन किया जा सके, क्या उसको एक झटका लगा है? क्योंकि ये जो वक्त बीतेगा, जैसे अब नई बेंच का गठन होगा, उसके बाद उसकी तरफ से कोई बात आएगी, उसको एक बहुत वक्त मिल गया पंजाब को, वो बहुत तेजी से इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। मलिक साहब, लीगल एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बट अगर मैं कहीं गलती बोल रहा हूँ तो स्वामी जी शायद मेरे को ठीक कर पाएंगे। जो पिटिशन हम लोगों ने डाली है, दिस इज नोन एज IA, इंटरमीडिएशन एप्लीकेशन, और IA जो होती है उसका एक बार अगर वो सबमिट हो जाता है तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में उसको ये समझा जाता है कि जो जिस पिटिशन के खिलाफ, जिस प्रोसेस के खिलाफ आपने IA डाली है, ये एक तरीके का स्टे ही समझा जाता है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क। ठीक है। और इसका डालने का जिस दिन हमने डाली थी, वो जिस दिन पंजाब ने अप्रूव करा था अपना एक ये नया संशोधन और देने की कोशिश करी थी, हमने उसी दिन इसको मूव करा था। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी बहुत विजिलेंट आंखें इस पूरे प्रकरण पे बनी हुई हैं। जी जी। हमारे को जो भी करना होगा हम, चलिए आप कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार सुनिश्चित करेगी कि आपकी तरफ से जो हो सकता है वो हो जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका।
स्वामी जी 10 सेकंड जी। है, आखिरी कमेंट, इसको पंजाब के चुनाव से जोड़कर देखें ना देखें? नहीं, बिल्कुल देखने की बात है। देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अकाली दल बीजेपी का वहाँ हो, चुनाव है, पानी जान है। और जैसे मैंने कहा कि पंजाब के जो साउथ पंजाब है उसमें इस नहर का पानी ले गए, वो कोई बेकार तो जाने नहीं दिया। तो जब वो पानी वहाँ चला गया है तो उन किसानों की जो जिम्मेदारी है, वो जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। तो उसकी जिम्मेदारी तो इसलिए चुनाव में ये मुद्दा है, ठीक है, और इसलिए पीछे नहीं हट सकता कोई चलिए, भी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो इसमें जो मौजूदा स्थिति है उसमें कम से कम इतनी बात तो बहुत स्पष्ट है कि फिलहाल बहुत फौरी तौर पर इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ये मामला उलझा हुआ है, पेच अभी और उलझेगा ही, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और सियासत जब किसी चीज़ पर होती है तो और पेचीदा हो जाती है चीज़ें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Da 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 da